इस गाइड को एक स्ट्रेटेजिक टूल किट के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसका हर नुक्ता नफ्सियाती हकायक पर मबनी है, ताकि आपके जहन को फौरी तौर पर रीवायर किया जा सके। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुशामदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। खुद इत्मादी का क्रैश कोर्स आपके जहन को न सिर्फ रीवायर करने बल्कि फौरी तौर पर आपकी शख्सियत में एक फातिहाना इर्ताश पैदा करने में आपकी मदद करेगा। ये कोर्स 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आइए शुरू करते हैं खुद इत्मादी का क्रैश कोर्स, ताकि आप इससे ज्यादा फायदा उठा सकें। हिस्सा अव्वल, नफ्सियाती बुनियाद और फौरी शिफ्ट। नंबर 1, खुद कलामी की तब्दीली। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है और हम जो कुछ खुद से कहते हैं वो इस कंप्यूटर की कमांड्स में है। हम अक्सर अपने साथ वो बेरहम गुफ्तगू करते हैं जो हम अपने बदतरीन दुश्मन से भी ना करें। जब आप खुद से कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग फौरन सोचने का अमल बंद कर देता है और हार मान लेता है। ये एक ज़हनी डेडलॉक है। इसके बरक्स, जब आप इस जुमले को बदल कर पूछते हैं मैं ये कैसे कर सकता हूं, तो आपका दिमाग एक सर्च इंजन की तरह काम करना शुरू कर देता है। ये आपके माजी के तजुर्बात, इल्म और इर्द गिर्द के माहौल से हल तलाश करने लगता है। खुद कलामी की ये छोटी सी तब्दीली आपको मजलूमियत के दायरे से निकालकर मसला हल करने वाले प्रॉब्लम सॉल्वर के दायरे में ले आती है। अपने अंदर के नकाद, इनर क्रिटिक को अपना कोच बनाएं। जब भी कोई मनफी ख्याल आए, इसे वहीं रोकें और इसे एक तामीरी सवाल में बदल दें। ये शौरी मश्क आपके न्यूरल पाथवेज को दोबारा तरतीब देती है और आपको अंदर से मजबूत बनाती है। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज का जादू। आमतौर पर हम समझते हैं कि हमारा जहन हमारे जिस्म को कंट्रोल करता है, लेकिन नफ्सियात बताती है कि हमारा जिस्म भी हमारे जहन को हदायत भेजता है। मशहूर माहिर नफ्सियात एमी कडी की तहकीक के मुताबिक हमारी जिस्मानी हरकत हमारे हार्मोन्स पर बराह रास्त असरअंदाज होती हैं। जब आप डरे हुए होते हैं तो आप लाशौरी तौर पर सुकड़ जाते हैं, कंधे झुका लेते हैं और खुद को छोटा कर लेते हैं। इसके बरक्स सिर्फ 2 मिनट के लिए एक पावर पोज बनाएं, यानी सीना तान कर, कंधे पीछे करके और टटोरी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर खड़े हों। ये जिस्मानी हालत आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि आप महफूज और ताकतवर हैं। इसके नतीजे में आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन, इत्माद और गलबे का हार्मोन की सतह बढ़ जाती है और कोर्टिसोल, तनाव और खौफ का हार्मोन की सतह गिर जाती है। किसी भी अहम इंटरव्यू, मीटिंग या प्रेजेंटेशन से पहले बाथरूम या अकेले कमरे में 2 मिनट के लिए ये मश्क करें। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके जहन को यकीन दिला देगी कि आप एक फातेह हैं। नंबर 3, माजी की फतूहात का असासा। इंसानी दिमाग की एक जबरदस्त खूबी यह है कि वो एक हकीकी वाक़े और एक इंतहाई गहराई से तसव्वुर किए गए विवर्डली इमेजिन्ड वाक़े के दरमियान फर्क नहीं कर सकता। जब हम घबराहट का शिकार होते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ माजी की नाकामियों को याद दिला रहा होता है। इस पैटर्न को तोड़ने के लिए आपको अपने माजी की फतूहात के असासे को इस्तेमाल करना होगा। आंखें बंद करें और अपनी जिंदगी के 3 ऐसे लम्हात को याद करें जब आपने किसी इंतहाई मुश्किल काम को सरअंजाम दिया था, जब लोगों ने आपकी तारीफ की थी या जब आपने अपने ही किसी डर को शिकस्त दी थी। इस लम्हे की तफसीलात में जाएं। आपने क्या पहना हुआ था, वहां क्या खुशबू थी, आपके अंदर फतह का वो एहसास कैसा था। इन एहसासात को अपने जिस्म में दोबारा बेदार करें। ये तकनीक, जिससे एंकरिंग कहा जाता है, आपके दिमाग को फौरी तौर पर इसी एतमाद और फतह के मूड में ले आती है जो आपने इस वक्त महसूस किया था। यह आपकी जाती ताकत का वो रिजर्वेयर है जिसे आप किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। हिस्सा 2, समाजी महारतें और असरअंदाजी।
नंबर 4, आंखों का राब्ता। समाजी राब्तों में आंखें आपकी शख्सियत का सबसे ताकतवर हथियार हैं। गुफ्तगू के दौरान नजरें चुराना, बार बार नीचे देखना या इधर उधर देखना लाशौरी तौर पर यह पैगाम देता है कि आप में इत्मीनान की कमी है, आप कुछ छुपा रहे हैं या आप सामने वाले से दब रहे हैं। एक पुरइत्मीनान शख्स नजरों से नजरें मिलाने से नहीं घबराता। यहाँ 80-20 का असूल लागू होता है। गुफ्तगू के दौरान 80% वक्त सामने वाले की आंखों या आंखों के दरमियान की जगह पर अपनी नजरें मरकूज रखें। यह आपकी सच्चाई, दिलचस्पी और गलबे यानी डोमिनेंस की अलामत है। बाकी 20% वक्त आप हल्का सा दाएं बाएं देख सकते हैं ताकि सामने वाले को यह न लगे कि आप इसे घूर रहे हैं। अगर आपको बराह रास्त आंखों में देखने से घबराहट होती है तो सामने वाले की दोनों आंखों और नाक के दरमियान बनने वाली एक ख्याली मुसल्लस ट्रायंगल पर नजर रखें। इससे सामने वाले को यही लगेगा कि आप इसकी आंखों में देख रहे हैं और आपका दबाव भी कम हो जाएगा। नंबर 5, आवाज का वजन और ठहराव। आपकी आवाज आपके इत्मीनान का बैरूनी स्पीकर है। जब इंसान घबराया हुआ होता है तो उसके गले के पट्टे खिंच जाते हैं, आवाज बारीक हो जाती है और बोलने की रफ्तार तेज हो जाती है। तेज बोलने वाला शख्स लाशौरी तौर पर यह जाहिर कर रहा होता है कि मेरी बात अहम नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलकर खत्म कर लूं, इससे पहले कि कोई मुझे टोक दे। इसके बरक्स एक पुरइत्मीनान शख्स की आवाज सीने से निकलती है, गले से नहीं, जिसमें एक भारीपन और वजन होता है। वो आराम से और ठहर ठहर कर बोलता है। जुमलों के दरमियान मुख्तसर वक्फा लेना सीखें। ये खामोशी आपकी बात में तजस्सुस और वजन पैदा करती है। जब आप बोलने के दौरान वक्फा लेते हैं तो आप ये साबित कर रहे होते हैं कि आपको इस जगह और वक्त पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है और लोग आपका इंतजार करेंगे। गहरा सांस लें, अपनी रफ्तार को 20% कम करें और हर लफ्ज को वाज़े अदा करें। आप महसूस करेंगे कि लोग आपको ज्यादा संजीदगी से सुन रहे हैं। नंबर 6, पहला जुमला पहले से तैयार रखें। समाजी महफिलों या अहम मीटिंग्स में सबसे ज्यादा घबराहट और दिल की धड़कन इस वक्त तेज होती है जब बात शुरू करनी हो। इसे नफ्सियात में इनिशियल इंटेरिया, इब्तदाई जमूद कहा जाता है। एक बार जब बर्फ पिघल जाती है और बातचीत का आगाज हो जाता है तो हमारा दिमाग खुद ब खुद पुरसुकून होकर फ्लो में आ जाता है। इस इब्तदाई खौफ को खत्म करने का बेहतरीन स्ट्रेटेजिक तरीका यह है कि आपका पहला जुमला, तारुफ या सवाल पहले से तैयार और जहन में रिहर्स किया हुआ हो। अगर आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे हैं तो जहन में रखें कि आप मुस्कुराकर कहेंगे, हेलो, मेरा नाम फलां है, मुझे नहीं लगता कि हमारी पहले मुलाकात हुई है। या किसी मीटिंग में जाने से पहले एक मुतल्लिका सवाल तैयार रखें। जब आपके पास एक वाज़े इब्तदाई खाका मौजूद होता है तो आपका दिमाग मैं क्या कहूंगा की परेशानी से आजाद हो जाता है। यह छोटी सी तैयारी आपको शुरुआत में ही ड्राइविंग सीट पर बिठा देती है। हिस्सा सौम, नाकामी का खौफ खत्म करना। नंबर 7, बदतरीन सूरत हाल का तज्जिया। हम अक्सर नाकामी के एक मुबहिम और नामालूम खौफ की वजह से कदम उठाने से कतराते हैं। हमारा दिमाग इस डर को हकीकत से कई गुना बड़ा करके दिखाता है। मारूफ मुसन्निफ टिम फेरिस इसके लिए फियर सेटिंग की तकनीक इस्तेमाल करते हैं। गोल सेटिंग की बजाय अपने डर का तज्जिया करें। खुद से एक कागज पर लिख कर पूछें, अगर मैं ये काम करूं और मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाऊं तो ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो जाएगा। अपनी इस बदतरीन सूरत हाल को तफसील से लिखें, फिर सोचें कि क्या आप इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। ज्यादातर हालात में आपको अंदाजा होगा कि बदतरीन नतीजा इतना भी बुरा नहीं जितना आपका दिमाग आपको डरा रहा था और आप इससे बासानी बाहर आ सकते हैं। जब डर की शक्ल वाज़े हो जाती है तो वो अपना पुरसरार खौफ खो देता है। डर का इलाज इससे भागना नहीं बल्कि इसकी आंखों में आंखें डालकर इसे हकीकत के तराजू पर तोलना है। नंबर 8, कमाल पसंदी को गोली मारे। कमाल पसंदी यानी परफेक्शनिज्म दरअसल खौफ की ही एक खूबसूरत और सजी दजी शक्ल है।
ہم یہ کہہ کر خود کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جب تک سب کچھ 100% پرفیکٹ نہیں ہوگا میں کام شروع نہیں کروں گا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم کبھی شروعات ہی نہیں کر پاتے۔ کمال پسندی آپ کو مفلوج کر دیتی ہے کیونکہ آپ کو تنقید اور ججمنٹ کا ڈر ہوتا ہے۔ کامیابی کا اصل راز یہ ہے کہ ایک ناقص اور خامیوں سے بھرا ہوا آغاز کسی بھی شاندار اور پرفیکٹ انتظار سے 1000 گنا بہتر ہے۔ دنیا کی کوئی بھی عظیم چیز پہلی بار پرفیکٹ نہیں بنی تھی، اسے پہلے بنایا جاتا ہے پھر اسے بہتر کیا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو ڈرافٹ بنانے کی اجازت دیں، غلطیاں کرنے کا مارجن رکھیں۔ جب آپ کام شروع کر دیتے ہیں تو ایک مومنٹم بن جاتا ہے جو آپ کے اعتماد کو بڑھاتا ہے۔ پرفیکشن کو گولی ماریں اور عمل ایکسیکیوشن کو اپنا ہدف بنائیں۔ نمبر 9، لوگوں کی رائے سے بے نیازی۔ ہماری ہچکچاہٹ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ نفسیات میں اسے اسپاٹ لائٹ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سر پر ایک سرچ لائٹ لگی ہے اور دنیا کا ہر شخص ہماری ہر حرکت، ہمارے لباس اور ہماری غلطیوں کو بغور دیکھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فریب ہے۔ حقیقت انتہائی بے رحم لیکن آزاد کرنے والی ہے۔ کوئی بھی آپ کے بارے میں اتنا نہیں سوچ رہا۔ ہر انسان اپنی زندگی کی فلم کا خود ہیرو ہے اور وہ اپنے ہی مسائل، اپنے بلوں اور اپنی الجھنوں میں گم ہے۔ آپ ان کے دماغ میں دن بھر کے لیے محض ایک گزرتا ہوا خیال ہیں۔ جب لوگ آپ پر اتنی توجہ دے ہی نہیں رہے تو ان کے خیالی ڈر سے اپنے فیصلے تبدیل کرنا، اپنے خوابوں کو مارنا یا اپنے رویے کو محدود کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ لوگوں کی رائے سے بے نیاز ہو کر جینا سیکھیں، آپ کی آدھی توانائیاں خود بخود بحال ہو جائیں گی۔ حصہ 4، عملی مشق اور اختتام۔ نمبر 10، کمفرٹ زون کو توڑنا۔ جب بھی ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے جو ہمارے کمفرٹ زون سے باہر ہو، جیسے صبح جلدی اٹھنا، کسی اجنبی سے بات کرنا یا کوئی مشکل فون کال کرنا، تو ہمارا دماغ ہمیں روکنے کے لیے فوری طور پر بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ میل رابنس کا مشہور 5 سیکنڈ رول اس دماغی ہیکنگ کو توڑنے کا حتمی طریقہ ہے۔ جیسے ہی آپ کے ذہن میں کوئی مثبت ایکشن لینے کا خیال آئے اور اس سے پہلے کہ آپ کا دماغ آپ کو ڈرا کر روک دے، فوراً الٹی گنتی شروع کریں، 5 4 3 2 1 اور 1 پر فوراً کام کر گزرے۔ یہ الٹی گنتی آپ کے دماغ کے اس حصے پری فرنٹل کارٹیکس کو متحرک کرتی ہے جو فیصلہ سازی کا کام کرتا ہے، اور آپ کے دماغ کو بہانے بنانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ آپ سوچنے کے دائرے سے نکل کر عمل کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ اعتماد ہمیشہ ایکشن لینے کے بعد آتا ہے، ایکشن سے پہلے نہیں۔ نمبر 11، روزانہ کی چھوٹی جیت، مائکرو ونز۔ اعتماد، کانفیڈنس دراصل خود اعتمادی، سیلف ٹرسٹ کا دوسرا نام ہے۔ جب آپ خود سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں تو آپ کا اعتماد بڑھتا ہے، اور جب آپ خود سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں تو آپ کا اعتماد گرتا ہے۔ بڑے بڑے مارکوں یا کارناموں کا انتظار نہ کریں۔ اعتماد کی عمارت روزانہ کی چھوٹی چھوٹی جیت، مائکرو ونز کی اینٹوں سے بنتی ہے۔ اپنا بستر صبح اٹھ کر خود ٹھیک کرنا، روزانہ 10 منٹ واک کرنے کا وعدہ پورا کرنا یا کسی میٹنگ میں وقت پر پہنچنا، یہ بظاہر بہت چھوٹے کام ہیں، لیکن ہر بار جب آپ انہیں مکمل کرتے ہیں تو آپ اپنے لاشعور کو ایک ٹھوس پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے فیصلوں کا مالک ہوں اور میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ ان چھوٹی جیتوں سے آپ کے دماغ میں ڈوپامین خارج ہوتا ہے جو آپ کو مزید بڑے چیلنجز کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر ایسی چھوٹی چھوٹی جیتوں کا سلسلہ وننگ سٹریک بنائیں۔ سیلف کانفیڈنس کوئی ایسا جادوئی تحفہ نہیں ہے جو کچھ خاص لوگوں کو پیدائش کے وقت ملتا ہے۔ یہ بالکل ایک عضلہ مسل کی طرح ہے۔ جس طرح جم جانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، اسی طرح روزانہ ان اصولوں کی مشق کرنے سے آپ کا اعتماد مضبوط ہوتا ہے۔ شروع میں شاید آپ کو یہ سب مصنوعی لگے، لیکن فیک اٹ ٹل یو میک اٹ، اس وقت تک اداکاری کریں جب تک کہ وہ حقیقت نہ بن جائے کا اصول یہاں بالکل لاگو ہوتا ہے۔ آج سے ایک پر اعتماد شخص کی طرح چلنا، بولنا اور سوچنا شروع کریں۔
आपका दिमाग जल्द ही इस नई हकीकत को तस्लीम कर लेगा। मुहर्रिक के साथ अपना रिश्ता बनाए रखें, क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।